हेलो फ्रेंड्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्वार्टरली प्राइस रिवीजन होती है और नंबर ऑफ आइटम्स के लिए पुराने पीओ क्लोज करना और उसकी जगह नए पीओ ऐड करना इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके लिए हमारी सिस्टम एक बनाई है हम लोगों ने। चलिए आज उसको देखते हैं। तो यूटिलिटीज़ में इंपोर्ट डाटा में कस्टमर पीओ इंपोर्ट ऐसा ऑप्शन है। तो इस पीओ में जाने के लिए इधर दो टाइप के पीओ इंपोर्ट्स टू पर्टिकुलर जायंट्स के लिए हमने ये बनाया है, टेल्को एंड बजाज। सो आज हम बजाज वाला देखेंगे। सो ये पीओ इंपोर्ट करने के लिए आपने ऑप्शन ले लिया कि भाई कौन सी टाइप की फ़ाइल है आपकी। एक्चुअली उन लोगों के जो पीओ की फ़ाइल्स है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो हम बजाज की फ़ाइल देख रहे हैं। तो जो पीओ की फ़ाइल इनके पोर्टल से डाउनलोड की जाती है, उसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं। ये जो भी फाइल यहाँ पे आती है उस फाइल में थोड़े से हेडर्स चेंज करने होते हैं। और वो हेडर्स जो चेंज करने हैं, मतलब बजाज उसको चाहे कुछ भी बोलता हो, तो उन रो हेडर्स के नाम प्रोग्राम में दिए गए, यहाँ आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे कि भाई जहाँ पीओ नंबर है उधर पीओ स्पेस एनो और पीओ एनो ऐसा होना चाहिए। इसी तरह से डेट जो है उन तीनों में से जो दी गई वैसी होनी चाहिए, वैसे पार्ट नंबर जो है वैसे दिया होना चाहिए। इस तरीके से अगर फाइल हो तो इस तरीके की अगर आपको आपके कस्टमर की फ़ाइल मिल जाए तो बजाज ही नहीं कोई भी फ़ाइल आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। सो हम बजाज के देख रहे हैं तो अभी ये ऑलरेडी फ़ाइल वैसे सेट करी है। हम डायरेक्ट फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। अब ये फ़ाइल हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये फ़ाइल रीड कर रहा है। ये फ़ाइल रीड करने के बाद में अगर इसमें कोई नए पीओज होंगे उसके लिए ऐड न्यू पीओ प्लांट करते हैं। तो देखिए इसमें ये जो कुछ आए हैं लेकिन ये अपने कस्टमर है ही नहीं, इसीलिए इनको डिलीट कर देते हैं। ओके। ये सब करने के बाद में एक्चुअली क्योंकि कस्टमर की जो पीओ आती है उसमें अपना अकाउंट नेम उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नहीं होता है। तो उसके लिए वहाँ जो प्लांट होता है उसको जो अपन ने अपना अकाउंट नंबर दिया है उसका यहाँ मैपिंग किया जाता है। और ये सब जो मैपिंग है वहाँ प्लांट और पीओ नंबर के सीरीजेस के हिसाब से होता है, वो एक बार ही आपको करना होता है। एक बार आपने ये कर लिया और अपडेट रिट्स को क्लिक कर दिया एक बार, तो इसका ये अपडेट आपका शुरू हो जाएगा। सो जिस नाम मैं अभी लगा रहा हूँ ये अपडेट मैंने लगा दिया और ये अपडेट शुरू हो गया। अभी इस तरफ में इसका काउंटर शुरू हो गया है। तकरीबन इस फाइल में अगर आप देखेंगे तो 4000 इसमें रोज़ हैं जिसमें कि रेट में चेंजेस हैं, आइधर वो बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं। सो ये सिस्टम क्या करता है कि जो भी पीओ उसको मिल जाती है मैच करके, तो उस पीओ को क्लोज करता है और ये नई पीओ उधर इंट्रोड्यूस कर देता है। तो हार्डली विद इन 2-3 मिनट्स में, या मान लीजिए और या ज़्यादा में ज़्यादा एक 10 मिनट में ये नंबर ऑफ एंट्री, जैसा कि भी आप देखेंगे इसमें कितना काउंट आता है जिसमें कि अपडेट की ज़रूरत थी, ये अपडेट कर देता है। इसमें दूसरा और एक फैसिलिटी था जो मैंने अभी इसमें चूज़ नहीं किया, ऐड न्यू पीओ। ये अभी जो है एग्जिस्टिंग पीओज हैं उन्हीं को सिर्फ अपडेट करेगा, लेकिन जो नए पीओ हैं वो ये अपडेट करने का चॉइस हमने ऑप्ट नहीं किया है, वो भी ऑप्शन इसमें है। तो मान लो कि अगर टोटली ये सिस्टम में वो आइटम ही नहीं होंगे तभी अपन पीओ, अगर ये ऑप्शन लेते हैं ऐड न्यू पीओ, तो भी किया जा सकता है। अभी यहाँ पे ये जो अपन अपडेट देख रहे हैं इसमें थोड़े से कम पीओ अपडेट होंगे, जो नए पीओ होंगे वो स्किप कर देगा ये। सो ऐसा ऑप्शन हमने लिया है।
अब ये पीओ अपडेट ओवर हो गया और 1959 इतने पीओस चेंज किए गए। ये एक फाइल भी जनरेट करता है, जहां आपने ये फाइल उसको दी थी उसी में ये ओए लॉग की एक फाइल बनाता है कि उसने क्या क्या उसके अंदर काम किया। ओके, तो अभी हम चलते वो उधर भी देख के। अभी ओए लॉग 4 ये लेटेस्ट फाइल बन गई। इसमें सब लिख देता है कि भाई इसने उनके साथ क्या किया किया। जैसे देखिए न्यू ओए थे, इन्होंने इसको स्किप कर दिया। ओए आइटम इसको मिला, ये 26146 नंबर पे उसने उसको अपडेट कर दिया। इस तरीके से ऐसे एक पूरा रिपोर्ट भी बन जाता कि भाई ये पर्टिकुलर जो भी फाइल आपने सबमिट करी थी उसके साथ क्या क्या प्रोसेसेस रन हो गए। सो ये एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है पीओ डायरेक्टली अपडेट करने का। ये एक बात हो गई। अब ये पीओ अपडेट करने के बाद में अपने को दूसरा काम करना क्या होता है कि इसके रेट डिफरेंस के बिल बनाने होते हैं। तो अभी हम वो भी देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कि डेबिट नोट एडवाइस। ये डेबिट नोट एडवाइस में मैं चले आए। तो अभी हम ये डेबिट नोट में हैं। तो रेट डिफरेंस की जो डेबिट नोट एडवाइस है वो कैसे बनती है अभी हम वो देखेंगे। जो हम लोगों ने अभी पीओ इंपोर्ट किए थे उसके जो हमको बिल बनाने हैं, ये भी एक नया सिस्टम हम लोग इसके अंदर एड ऑन कर रहे हैं। तो देख चलिए अपन उसको देखते हैं कि हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया। और यहाँ पे अभी ये जो हमारी अमेंडमेंट थी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका अमेंडमेंट नंबर, क्योंकि फिर उसको एक यूनिक इस लॉट को नंबर मिल जाता है और सारे के सारे जो अमेंडेड पीओज हैं इस नंबर के अंडर ये यहाँ पे प्रोसेस करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग दिस डन। सो वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अभी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये रेट एक 1/2021 से बड़े है। सो जो भी डेट रहेगी आगे, इसके लिए हम लोग ये डी डी समरी और ऑल पी एस ऑप्शन इसको से टिक करते और यहाँ बोलते हैं कि डी डी डिस्पैच डिटेल्स ऑन बिल्स, यानी कि अभी इस अमेंडमेंट पे इस डेट्स में सारे बिल्स ढूंढ के निकालो। सिस्टम ऐसा शुरू करता है उसको। और स्किप इंक्लूडिंग अमेंडमेंट नंबर नो करना है। ओके, इसमें एक फाइल मिसिंग है, एक मिनट के लिए वो मैं ऐड कर लेता। मैं इसको फिर से ले रहा हूँ, डी डी बिल स्किप नो। अभी सिस्टम वर्किंग कर रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ। ये रिपोर्ट यहाँ पे आ गया है पूरा। और ये रिपोर्ट की आप एक्सेल फाइल बना के ले सकते हैं। इस नाम से मैंने इसमें इसको सेव कर दी, डी डी समरी के नाम से। सो इसमें 2248 इतने इनवॉइस सिस्टम बनाएगा। अभी अभी हम देखेंगे इसमें भी थोड़ा सा वर्किंग करना होता है, बहुत छोटा सा वर्किंग करना होता है। जैसे जिसको ये रेट डिफरेंस जो कॉलम बोला है उसको रेट बोलना होता है कि ये रेट अभी एक्चुअली हमको बिलिंग के लिए, रेट डिफरेंस बिलिंग के लिए मिलना है। सो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे इंसर्ट कट सेल को। और ओल्ड रेट अपने को लगता है ये ओए रेट यहाँ हमको नहीं चाहिए, तो इसको कट करके ये यहाँ पे रख देंगे। जो सोल्ड क्वांटिटी है इसको क्वांटिटी बताना पड़ता है। बाकी ये सब लगता है फ्रॉम डेट टू डेट। और यस, ओए रेट हमको नहीं चाहिए। अभी हम सारा यहाँ से ऐसा वर्किंग करने के बाद में यहाँ से कॉपी करेंगे और इसका रेट अमेंडमेंट यहाँ पर बना देंगे, ये यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये जितने भी अभी इसके फाइंडिंग थे, यानी कि अभी आप ये देखेंगे अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे तो अभी नया रेट डिफरेंस जो मतलब ये नया रेट 2.48 है। ओल्ड रेट इसका ओए रेट 2.69 है। ओल्ड रेट 2.48 में जा रहा था, 21 पैसे का इंक्रीज है। टोटल इसमें 28,000 क्वांटिटी गया है। ऐसा करके अलग 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 आप देखेंगे यहाँ पे। तो 2249 तकरीबन 2250 एंट्रीज, 2250
बिल बनाए जाएंगे। ये अभी यहाँ पे पेस्ट हो गया है और इसको हम अभी ये ब्लैंक है, इसको डिलीट कर देंगे। और देखिए ये आपका, ये देखिए अभी नया इसने एक बार लेता है ये 1 3 का, ये 25 3 वाला अपना पीओ लेना है अपने को, ये अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो ये 1 2 जो पूछता है, ये नए पीओ अपन इसको सेलेक्ट कर लिए, ये सेव हो गया बस। अब आपकी ये एडवाइस बन गई। इस एडवाइस को लेके आप इनवॉइस में आ जाइए और यहाँ पे बिल जनरेट में चले जाइए और एक बार इसको जो सेट करना पड़ता है, रेट डिफरेंस बिल की सीरीज के लिए, कि हमको उसमें से बिल बनाना है। तो 37 by doing some wrong, नहीं 227 है, सॉरी। एक बार फिर से, हाँ, अरे डिफरेंस बिल 23510, ये 509 ये लास्ट नंबर है। टू थ्री फाइव जीरो नाइन। तो हम ये ऐसे लास्ट बिल इसका सेट कर देंगे यहाँ पे, और फिर ये बिल जनरेट में जाएंगे, यहाँ पे फिर ये रेट डिफरेंस बिल आ जाता है और हम इसको बोलेंगे कि डेबिट नोट फेच रेट डिफरेंस लिस्ट डेबिट नोट एडवाइस। सो ये अभी इसको पिकअप करेगा, पूरी लिस्ट ले आएगा ये यहाँ पे। ये देखिए ये पूरी लिस्ट आ गई है। अब उसमें कुछ पुराने पेंडिंग होंगे, तो फॉर द टाइमिंग हम उसको, नहीं पुराने नहीं है, 23 तारीख के ही है। ओके, हाँ, ये 25 3 के बिल्स है। तो एक उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ, ये जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक ही बिल ले रहा हूँ मैं, और इसको बना बोला कि भाई बिल बना दो। तो बस एक बीच में स्टॉप दिया है आपको करने के लिए, आप क्या कर रहे हो कि ये बता रहा है आपको बिल बना रहे हो, मेक बिल्स ऑफ 227 रेट डिफरेंस बिल्स शुड स्टॉप, नहीं हमको तो आगे बढ़ना है। तो ये हम एक छोटे मशीन पे डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, जब बड़े सर्वर वगैरह होते हैं तो उसको इतना टाइम भी लगता नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मशीन, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट इट इज़ नॉट मोर देन 40 सेकेंड। अगर ये रेगुलर जहाँ सर्वर्स वगैरह हैं तो हार्डली एक 8 से 12 सेकेंड में वो बिल बन जाता है। ये अभी यहाँ नोट भी आ जाएगा, जैसे इसने 32 सेकेंड लिए, उससे कम टाइम में वो बिल बन जाता है। अभी आपने देखा कितने आसानी से आपका रेट डिफरेंस का बिल बन गया। अब इसका अगर हम प्रीव्यू देखते हैं, देखो ये इसका, ये बजाज का रेट डिफरेंस का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, मतलब हमने अभी एक ही बनाया है। और ये देखिए ये इनवॉइस अपन देख रहे हैं, उसका स्टेटमेंट, उसका बिल, ये सब आपका बहुत इंस्टेंटली बन जाएगा। ये देखिए ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस ये आपका बन गया। सो इतना सब ऑटोमेशन है, इतनी ईज आपको इसमें लेके आ जाएगा। तो अगर आप कंप्यूट करेंगे, तकरीबन आपको 2500 बिल, 2300 2200 2250 बिल बनाने हैं, तो आधे घंटे में ये आपका सारा काम, यानी कि पीओ अपडेट करना और उनके रेट डिफरेंस के बिल बनाना, ये ज़्यादा में ज़्यादा एक पौने घंटे का, आधे से पौने घंटे का काम है, जिसमें आपके 2500 मतलब 2250 बिल बन जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, तो अवश्य हमको लिखिए। इसमें सिस्टम में ये एंड नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है।
जैसे कि अभी हमने सिर्फ इसमें रेट डिफरेंस अमेंडमेंट देखा है। अगर रेट कम हो तो क्रेडिट नोट की भी नई डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं। उसी तरीके से अगर सेम आइटम अलग अलग पार्टियों को जाते हैं तो उन पार्टी से भी रेट अमेंडमेंट की डिमांड करना, और अकॉर्डिंगली उसमें जो भी कोई नए बिजनेस रूल्स लगाने होंगे उसके भी बहुत से काम इसके अंदर किए जा सकते हैं। अभी ये प्रयोग के लिए सिर्फ इतनी ही डेवलपमेंट आज के लिए की गई है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगेगी और आप इसको लाइक करेंगे, और ये आई मीन ये जो हम लोगों ने नया प्रोडक्ट बनाया है इसको बाय करेंगे, ताकि इसमें और नए नए काम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी सुविधा के लिए किए जा सकेंगे। धन्यवाद।